यकीन मानो दोस्तों, आप इस कहानी को सुनते ही आप अपनी जीवन में सारी समस्या को दूर कर देंगे और जीवन में कितने भी संघर्ष आए, आप बिना घबराए लड़ने की ताकत रखेंगे और आप एक शक्तिशाली इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, मेरे मोटिवेट फॉर ईट यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल से हार्दिक स्वागत है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, विकास नाम का एक लड़का एक नगर में राहत था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था, वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं भी जाता तो लोग उससे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी, वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलन जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही राहत, वह अकेला रहता और भगवान को कोसता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगे लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियां पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सीखना है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को विकास ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता है, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरु ने कहा, वत्स, तुम्हारा दुख क्या है? विकास ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और गुरु से पूछा कि मेरे इन दुखों का उपाय है तुम्हारे पास। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब आपके जीवन में वास्तविक दुख आए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। विकास ने सोचा, क्या यह मेरा दुख नहीं है तो क्या है? मैं दर्द से गुजर रहा हूं, वो असली दुख नहीं है। क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता? जब मां बाप नहीं समझते तो भला गुरु क्या समझेंगे? उसे दुखों से व्यथित होकर रमन ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। विकास ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके घर वाले खुश थे। वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब विकास के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उनके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। दिन दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब तुम एक बड़े बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी। अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते तो कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात विकास के मन में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगे और विकास ने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वह वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह विचारों में रहता था। बहुत कुछ करने के बाद भी उसे सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन विकास अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने मुझे कहा था
जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो चले आना। अब मैं बहुत दुखी हूं, मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार विकास ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, तो तुमने उस दर्द से क्या सीखा? विकास ने कहा कि सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है, और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपको लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, तब चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब खुद आत्मविश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल बनूंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह वास्तव एक दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में जब वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। विकास जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। विकास ने सामने खड़े पेड़ के नीचे घड़ा दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया था। उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चित था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटा पाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी ना बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी मां को क्या कहूंगा? यह संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। रमन के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह रोने लगा कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उसके गुरु ने उससे कहा था, जब मेरे पास आना, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। रमन गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुना के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा, कि पहले आप मुझे बताओ कि आपने अपने दुख से क्या सीखा। तब विकास ने कहा कि मैंने वह सीखा जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं। वह हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची ना बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयान करने के बाद रमन गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद गुरु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोड़ा और वो घड़ा निकाला जो सोनी के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने रमन को देकर कहा, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। रमन ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके चला गया। उन पैसों से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो रमन के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन मर गए। विकास अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था,
इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। अंतिम संस्कार किया गया। उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वो खाली पड़ा है जिन्होंने इसकी देखभाल की। इसे लाड़ करने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यही रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वह खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों में भटक रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, परंतु वह समझ नहीं सका। इसीलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? विकास ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या अभी मर सकते हो। विकास ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि सभी जी रहे हैं इसी भ्रम में कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी को प्रभावित करता है। गुरु की यह बातें विकास के मन में बैठ गई और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। विकास ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करें। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। विकास ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहां पर छोड़कर गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संघर्ष करना चाहिए वह हम नहीं करते, बल्कि चीज हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सके। और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर बैठे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बैठे हुए हैं। प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो। शक्ति हमारी चेतना हर तरह बिखरी हुई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मर सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इसे दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से बट्स, यदि आप अपने दुखों का परम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। विकास ने कहा, गुरुजी, क्या हमें संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संघर्ष नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा कि बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है
और कल्पना करता रहता है, और ये दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फिर विकास ने कहा कि आपने मेरे असली समाधान कर दिया और मैं खुद को तलाशने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है। इसलिए खुद की भावनाओं और ख्यालों पर नियंत्रण करें और जीवन को शांति से जीने में विश्वास रखें। इस कहानी से सीख, संघर्ष से घबराएं नहीं, जीवन की कठिनाइयों से हमें डरना भी चाहिए। यह हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती हैं और हमें इनका डटकर सामना करना चाहिए। जीवन का सत्य है, परिश्रम का महत्व, जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वही कामयाब होगा। यह प्रकृति का नियम है कि ईश्वर ने सभी को हीरा बनाया है, परंतु शर्त है कि जो खुद को घिसेगा वही चमकेगा। धैर्य और ईमानदारी, अपने काम में हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी करने वाले लोग ही ईश्वर को पसंद हैं। ईश्वर ईमानदार और धैर्य रखने वाले लोगों को ही सफलता देता है। सच्चे रिश्ते पहचानें। सभी रिश्तेदार और दोस्त अच्छे नहीं होते, इसलिए सदा सभी से सामान्य रिश्ते बना के रखें। मुसीबत में जो आपके काम आया वही आपका अपना है, क्योंकि मुसीबत में आप सबसे लाचार होते हैं, और जो लाचारी का मजाक नहीं बनाता और उस स्थिति से निकलने में मदद करता है वही सच्चा मित्र और रिश्ता है। आंतरिक शांति और आत्मज्ञान, मन को शांत रख के यदि कोई प्लान बनाया जाए और अगर उस पे पूरा विश्वास हो तो वह जरूर कामयाब होगा। जीवन का उद्देश्य, जीवन में क्या हासिल करना है और जीवन का महत्व क्या है, यह हर व्यक्ति को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन बिना मकसद के नहीं जिया जा सकता है। मृत्यु का सत्य दुनिया का सबसे बड़ा सच है। मृत्यु इसलिए कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपको बुढ़ापे में पछताना पड़े। जो जीवित है वह अवश्य फना हो जाएगा और इसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए सदा सभी से नर्म भाव से बोलें। आत्मसंयम और एकाग्रता जीवन में सबसे मुश्किल काम है। मन को काबू करना, जो ऐसा कर लेता है वह दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति दुनिया की झूठी मोह माया में पड़ के जीवन के असली मकसद को भूल जाते हैं। इसलिए मोह माया से बचें और ईश्वर की तरफ प्रस्थान करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप इस कहानी से आप लोग जान गए होंगे कि जीवन में कितनी भी संघर्षों की चुनौती आए, अब उनसे लड़ने की ताकत रखेंगे, और उम्मीद करते हैं आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक भी करके जाना, ताकि आपके पास ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाए। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते, नमो बुद्धाय। 3 दिन